हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम देखेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 1.2। ठीक है, हमारा इंट्रोडक्शन का वीडियो और 1.1 का वीडियो का अलग वीडियो शूट किया गया है। उसे आप हम डिस्क्रिप्शन में ही सारे वीडियो का लिंक दे रखे हैं, उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि 1.2 में कह रहा है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। इस टाइप का जितने भी क्वेश्चन है ये VVI है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि √5 ही है, √2 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में भी एक बताए थे, शायद √2 या √3 का बताए होंगे और √5 का यहाँ बता रहे हैं। ये आपका एक्सरसाइज 1.3 में है। तो देखेंगे, इसे समझेंगे कि ये कैसे होता है, इसको प्रूफ कैसे करते हैं। तो इसमें एक कंट्राडिक्शन मेथड होती है। ठीक है, कंट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है ना कि हम कोई भी चीज़ को अपोजिट मानकर चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये इरेशनल है, हम मानकर चलेंगे रेशनल, और अगर हमें इसे प्रूफ करते करते ये आ गया कि रेशनल नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो इरेशनल आएगा। यही है कंट्राडिक्शन रूल, उसी से हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ अपोजिट मानकर चलेंगे। तो यहाँ पे लेट करेंगे, let us assume that √5 is a rational number। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा √5 = A/B। A एंड B हमारा यहाँ को प्राइम नंबर है। क्या है? A एंड B इज को प्राइम नंबर। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे A/B क्यों रही है, क्योंकि रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर हमारा A/B का फॉर्म होता है, जहां पे A हमारा नॉमिनेटर है और B हमारा डिनोमिनेटर है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ ये डिवाइड में है, इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इसको √5B = A लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। क्यों स्क्वायर करेंगे, यहाँ √5 है, रूट को कैंसिल आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा हमारा, √5B का होल स्क्वायर = A²। √5 का स्क्वायर 5B² = A²। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारा A² का डिविजिबल है कौन, 5 जो है हमें A² को डिवाइड कर रहा है। तो जब 5 A² को डिविजिबल, तो वही लिखेंगे। क्यों, यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक लाइन लिखकर B² = A²/5। तो हमारा इसलिए हो जाएगा क्या, A इज डिविजिबल बाय 5। अब क्यों ऐसा होगा, A² है तो A भी क्यों होगा। सपोज मान लीजिए कि 5 का स्क्वायर कितना है, 25। तो 25 5 का डिविजिबल है, तो कंफर्म है कि 5B हमारा किसका है, 5 से डिविजिबल है। ठीक है, ये होगा कहीं भी। अगर सपोज कोई भी ऐसा डिजिट लेंगे जो अगर A² उसका 5 से डिविजिबल है तो कंफर्म है। अब मान लीजिए A² 5 से डिविजिबल है, 25 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 6 to 5। ठीक है, तो ये अगर 5 से डिविजिबल है तो कंफर्म है ये भी 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो A² जब 5 से डिविजिबल है तो A भी हमारा क्या है, 5 से डिविजिबल है। तो इसीलिए यहाँ हो गया। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो इसीलिए A² या A/5 = C। एक ऐसा क्या मान, C इज इंटीजर्स। C हमारा क्या है, इंटीजर
इंटीजर से, कोई भी इंटीजर से हो सकता है। तो यहाँ पे इसीलिए a इक्वल टू कितना हो जाएगा 5c मल्टीप्लाई में, क्योंकि यहाँ a इज डिविजिबल बाय 5, a हमारा 5 से डिविजिबल है तो a अपॉन 5 हो सकता है। और इसके इक्वल टू हम एक c मान लिए हैं, जहाँ c हमारा क्या है एक इंटीजर है, तो a इक्वल टू 5c है। अब a का वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, इसको इक्वेशन आप 1 मान सकते हैं। तो पुट a इक्वल टू 5c इन इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए 5b² इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर, क्योंकि a है यहाँ a² है। तो 5b² इक्वल टू यहाँ लिखते हैं, क्या हो जाएगा हमारा 5b² इक्वल टू 25c², 5 से 25 कैंसिल, b² इक्वल टू 5c²। अब देखिए यहाँ पे क्या था, a² 5 से डिविजिबल था, तो a 5 से डिविजिबल आ गया, यहाँ b² 5 से डिविजिबल है, इसीलिए यहाँ लिख सकते हैं b² अपॉन 5 इक्वल टू c²। b² इज डिविजिबल y कितना, डिविजिबल बाय 5। सो क्या हो जाएगा b इज डिविजिबल बाय 5। ओके, जो कंडीशन यहाँ शो किया है वही कंडीशन यहाँ करेगा, तो यहाँ भी 5 b इज डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि अब क्या निकल कर इसका हम आ रहा है कि a भी हमारा 5 से डिविजिबल है और b भी हमारा 5 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का कॉमन फैक्टर सेम आ रहा है, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, सेम। a एंड b, ऐसा लिखिए, a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर कितना है 5। अब फैक्टर 5, हेंस कंट्राडिक्शन रूल क्या बोलता है, हेंस यहाँ पे हेंस दिस कंट्राडिक्शन इज एराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एक्सेप्शन। ये जो हमारा सारा एक्सेप्शन है वो क्या है, कंट्राडिक्शन रूल से रॉन्ग बता रहा है। तो √5 इज क्या हो जाएगा इरेस, जब ये पूरा कंडीशन जो है हमारा रॉन्ग आ रहा है, क्योंकि हम रेशनल नंबर मान कर चले हैं, तो यहाँ पर ये जब रॉन्ग आ रहा है तो कंफर्म है कि यह क्या होगा, √5 इज इरेशनल नंबर ही आएगा। प्रूव्ड। ठीक है, अब इसी तरह से करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सेम कंडीशन कंट्राडिक्शन रूल से ही करेंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, अपोजिट मानकर चलेंगे। लेट अस assume that 3 plus 2√5 is rational। सो क्या हो जाएगा, 3 plus 2√5 इक्वल टू a/b, क्योंकि रेशनल नंबर जो हमारा होता है वह a/b के फॉर्म में होता है। a एंड b इज क्या हो जाएगा, इज इंटीजर्स ले सकते हैं यहाँ। ठीक है, a एंड b इज इंटीजर्स। अब यहां पर देखेंगे, यहां से टोटल रियल पार्ट जो है वो एक साइड करेंगे, और रियल नहीं, रेशनल पार्ट को एक साइड करेंगे और रेशनल पार्ट को एक साइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि इरेशनल पार्ट सिर्फ इसमें है, तो 2√5 इक्वल टू a/b, ये प्लस में है, इधर आकर दूसरे साइड शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, अब इसको क्या करेंगे, देखिए 2√5 इक्वल टू a/b -3। आप चाहते हैं तो इसको क्या करेंगे, 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर लाकर डिवाइड में कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइड में कर दिए। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, √5 इक्वल टू 2 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, a/2b -3/2।
ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे क्या, वेयर a upon b is real number, sorry, rational number, rational number, so क्या हो जाएगा, so a upon 2b is also rational number, also rational number, रेशनल नंबर। ठीक है, ए अपॉन बी अगर रेशनल नंबर है तो इसका मल्टीप्लाई या डिवाइड में कुछ भी डाल दे वो रेशनल नंबर ही होगा। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लीजिए, एंड ए अपॉन 2b माइनस 3/2 इज अ रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, hence from equation first √5 is a rational number, √5 is a irrational number, and a upon 2b minus 3b is a rational number। तो यहां से फिर क्या हो जाएगा, दिस कंट्राडिक्शन रूल। अब बताइए आप, रेशनल नंबर यहां से देखेंगे थोड़ा सा, रेशनल नंबर इक्वल टू इरेशनल नंबर कभी हो सकता है, बताइए आप लोग, होगा? नहीं होगा ना। रेशनल को रेशनल से इक्वल किया जाता है, इरेशनल को इरेशनल से। अगर हम रेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो हमें इरेशनल, आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन कि रेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल नंबर मिलेगा, इसको डिवाइड भी करेंगे इरेशनल से तो भी हमें इरेशनल नंबर मिलेगा, ऐड भी करेंगे तो हमारा इरेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। रेशनल इंटू रेशनल रेशनल होता है। अगर इरेशनल से कुछ भी कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं या फिर वो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। तो दिस कंट्राडिक्शन हैज arisen because of क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं because of our wrong assumption, so क्या हो जाएगा, 3 + 2 √5 is a an irrational number। ठीक है, कोई डाउट? आसान है, कुछ नहीं है, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा दोबारा देखेंगे, आसानी से समझ में आएगा। ऐसे इस पर बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी 3 क्वेश्चन है, इसी पे हम सारे क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो हमारा देखेंगे क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 3 नल। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, लेट कीजिए, लेटस एज्यूम दैट 1/√2 is a rational number। रेशनल नंबर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए 1/√2
अपॉन ए इक्वल टू ए अपॉन बी। ए एंड बी क्या है, बी इज इंटीजर्स, ठीक है। 2 इक्वल टू ए बाई, तो यहाँ से हम फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो b इक्वल टू √2a हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, b इक्वल टू √2a, ठीक है। तो यहाँ पर b अपॉन a इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये हमारा रेशनल नंबर है और ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। ये रेशनल है और ये इरेशनल है, तो फिर वही चीज को करेंगे क्या, b अप सिंस b अपॉन a इज अ रेशनल नंबर and √2 is a irrational number. So this contradiction इस सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या किए हैं, सिर्फ इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इधर ले आए हैं, ये इधर मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया है, इक्वल टू √2 रह गया है। अब ए सिंस क्या, ए बी बाई ए इज अ रेशनल नंबर एंड √2 इज अ इरेशनल नंबर, तो दिस कंट्राडिक्शन हैज, छोड़ दीजिए, दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एक्सेप्शन दैट 1/√2 इज रेशनल, सो 1/√2 is a irrational. ओके। अब 7√5 और 6 + √2 क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, प्रूव दैट 7√5 इज इरेशनल। ओके, तो यहां पर देखेंगे, फिर लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज अ रेशनल, तो क्या हो जाएगा हमारा, इसलिए 7√5 अपॉन a/v, ए क्या हो जाएगा, ए एंड बी इंटीजर्स, ए एंड बी आर इंटीजर्स। ओके, तो यहां पर देखेंगे, यहां लिख सकते हैं 7√5b, क्या करेंगे यहाँ पे, √5 ए अपॉन यहाँ 7 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा 7b, ठीक है। दैट इज ए अपॉन बी इज अ रेशनल नंबर so a upon 7b is also रेशनल नंबर, ठीक है। ए अपॉन बी रेशनल नंबर है, तो ए अपॉन 7b इज ऑल्सो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट √5 इज irrational number, and a upon 7b is rational. Hence that is क्या हो गया, 7√5 is irrational. ओके,
सेम रूल अप्लाई करना है, जैसे ऊपर का सारे क्वेश्चन में कर रहे हैं वहाँ यहाँ पे भी वही करना है, ठीक है। प्रूव दैट 7√5 इज इरेशनल। अब एक और आपके पास बचा है 6 + √5 का, कितना, थर्ड नंबर क्वेश्चन इसका, 7 कंप्लीट से थर्ड का 2 कंप्लीट हो गया है। अब थर्ड का 3 देखेंगे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या है, 6 + √2 इज इरेशनल। तो सेम यही 6 + √2 कर देना है, उसके बाद यहाँ पे 6 + √2 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा हमारा √2, और ये प्लस में हमारा इधर आके किस में हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो इस दैट इज a upon b इज अ रेशनल नंबर, सो a/b-6 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या देख रहे हैं आप, √2 जो है हमारा इरेशनल नंबर है, एंड a/b-6 इज क्या है, रेशनल नंबर है। Hence this contradiction has arisen because of our wrong assumption that क्या हो जाएगा, 6 + √2 इज रेशनल, दैट इज क्या हो जाएगा, 6 + √2 इज इरेशनल। सेम है, कुछ नहीं, सिर्फ प्रोसेस चेंज करना है, प्लस से प्लस डालना है, माइनस से माइनस डालना है, मल्टीप्लाई में है, डिवाइडेड में है, जो भी ये करना है रूल सेम रहेगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे हैं तो वीडियो को दोबारा देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट डे। अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।